हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारी फीमेल लीड अपने ही स्टेप ब्रदर के साथ नाइट स्पेंड करती है और फिर वह दोनों अपने प्यार के नशे में सारी हदें पार कर देते हैं और ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो किसी ने सोचे भी ना होंगे। लेकिन जब उनके मॉम डैड को इसके बारे में पता चलता है तो वह उनके साथ क्या करते हैं वो हम इस कहानी में देखेंगे। दोस्तों, इस कहानी में रोमांस का एक अलग ही लेवल दिखाया गया है और साथ ही किसिंग सीन की भरमार है। तो अगर आपको हॉट और इंटेंस ड्रामा पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए एकदम बेस्ट है। ड्रामा की शुरुआत में हम एक क्यूट सी लड़की एनी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ ट्रेन में जा रही होती है। एनी के डैड की डेथ हो गई है और उसकी मॉम का भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसी वजह से एनी को अपना शहर और कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब वह एक छोटे से विलेज में शिफ्ट हो रही है। जब वह ट्रेन में सो रही होती है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। एक लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है। उसकी आवाज़ से एनी की नींद टूट जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उस लड़के को डांटने ही वाली होती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है। दोस्तों, यह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामा का मेल लीड रोनी है और यह शंगवान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ पर एनी ने नया एडमिशन लिया हूँ। थोड़ी देर बाद वह लोग स्टेशन पर उतरने लगते हैं। तभी एक लेडी एनी को धक्का देती है और एनी सीधा उन्हीं के ऊपर गिर जाती है। उसके बाल उसकी शर्ट में अटक जाते हैं और वह दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। वह दोनों एक दूसरे आंखों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। उतने में पीछे से एनी की मॉम उससे बोलती है कि जल्दी करो, हमें देर हो रही है। एनी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी में अपने बालों के साथ साथ रोनी बटन भी निकाल देती है। अगले दिन एनी शंगवान कॉलेज में आती है। टीचर एनी के ग्रेड देखकर बहुत खुश होती है और उसे क्लास मॉनिटर माइक से इंट्रोड्यूस करवाती है। माइक एनी से पूछता है कि तुम्हारे ग्रेड बहुत अच्छे हैं, तुम्हें सिटी के किसी भी बड़े कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल सकता था, फिर भी तुमने इस छोटे से कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया। एनी उसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वह सामने से रोनी को आते हुए देख लेती है और जानबूझकर अपनी बुक नीचे गिरा देती है। रोनी बिना कुछ सोचे एनी की बुक उठा कर देता है। एनी उसे थैंक्स कहती है। उतने में माइक रोनी से बोलता है कि तुम लाइब्रेरी के बाहर क्या कर रहे हो, तुम तो कभी स्टडी करते भी नहीं हो, फिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम। जिस पर रोनी माइक को जवाब देता है कि तुम क्लास मॉनिटर हो, इसका मतलब यह नहीं कि पूरे कॉलेज में तुम अकेले ही पढ़ाई करते हो। और उसके बाद वह एनी से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी माइक एनी को वहाँ से ले जाता है और बोलता है कि तुम रोनी से थोड़ा दूर ही रहो। वह एक बैड बॉय है, हर वक्त बस लड़ाई झगड़े ही करता रहता है। लेकिन एनी उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को एनी एक शॉप में जा रही होती है। तभी वह रोनी को वहाँ देख लेती है और फिर जानबूझकर अपनी अम्ब्रेला नीचे गिरा देती है और अंदर चली जाती है। वह एक सिगरेट का बॉक्स लेती है। तभी रोनी उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एनी सिगरेट का पॉकेट छुपा देती है और रोनी से बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बस कुछ चीज़ें खरीदने के लिए आई हूँ। रोनी एनी से बोलता है कि तुम्हारे लिए इतनी रात को बाहर अकेली घूमना ठीक नहीं है और वैसे भी यह जगह बहुत डेंजरस है, ले जाओ। और फिर खुद वहाँ से जाने लगता है। एनी सोचती है कि यह तो एक नंबर का पागल है। मैं सोच रही थी कि इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, लेकिन यह तो बिना बात किए ही चला गया। अब एनी भी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एनी कॉलेज जा रही होती है। तभी वह रास्ते में रोनी को फियोना के साथ देख लेती है। फियोना रोनी को प्रपोज करती है, लेकिन रोनी तो उससे साफ इनकार करते हुए बोलता है कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो। जिस पर फियोना बोलती है, एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूँ जो तुम चाहो। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ होटल रूम में भी चल सकती हूँ। जिस पर रोनी बोलता है, अगर तुम्हें अपनी बॉडी बेचने का इतना ही शौक है तो किसी होटल में जाकर खुद को सेल कर दो, इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। ये सुनकर फियोना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह वहाँ से चली जाती है। तभी रोनी एनी को देख लेता है और बोलता है, तुम यहाँ छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी ना। जिस पर एनी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। तभी उसके हाथ से सिगरेट का पैकेट नीचे गिर जाता है।
यह देखकर रोनी उससे पूछता है कि तुम सिगरेट भी पीती हो क्या, और फिर वह उसके पास से सिगरेट छीन कर खुद पीने लगता है और एनी से बोलता है कि लड़कियों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यह सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। तभी एनी बोलती है, अगर ऐसा है तो फिर यह तुम्हारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अब वह दोनों एक दूसरे को ताना मारते हुए स्मोकिंग करते हैं।